रॉ आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए वेस्ट बंगाल इलेक्शन कोई इलेक्शन नहीं है, ये एक डू और डाई मिशन है जो कि भारत को अचीव करना ही है। और इसीलिए भारत का पूरा तंत्र तृणमूल कांग्रेस को निकाल के फेंकेगा। आइए आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले पाकिस्तान की आईएसआई एक ढाका सेल बनाती है। इस ढाका सेल में एक ब्रिगेडियर था, 2 मेजर थे, एक कर्नल था। इनका सिर्फ एक काम था, आंसरुल बांग्ला टीम, एलईटी, जेईआई सबको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करके नेपाल को यूज करना है, बांग्लादेश को यूज करना है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वीकन करना है। अपने सेल्स बनाते जाने हैं। आर्म्स भी लाना था, तो कहां से लाते? तो सीधा कराची से चिटागोंग में आर्म्स लाना शुरू किया। इसके साथ चाइना को भी इन्वॉल्व करना था। तो भाई मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आप तीस्ता का प्रोजेक्ट ले लीजिए, आप लाल मुनीर हाट सिलीगुड़ी के बिल्कुल नीचे आप एक एयरबेस को एक्टिवेट कर लीजिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग होने लगी और बीजिंग में जाके मोहम्मद यूनुस ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ ओशन। और क्लियरली चाइना को इन्वाइट करता है कि कृपया करके आप यहां आए सो दैट वो अपनी भूमि को लेवरेज करे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने में, भारत को वीक करने में। यहां पे भी कहानी खत्म नहीं होती। भारत के अंदर इंटरनल बहुत सारी वीकनेसेस थी। पहला प्रॉब्लम पोरस बॉर्डर्स। अच्छा, पोरस बॉर्डर पे जब एक्शन लेने गए तो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी उसने मना कर दिया। बहुत सारे एरियाज अनफेंस्ड हैं, बीएसएफ को लैंड नहीं दिया गया। इसके कारण हाई कोर्ट तक ने डांट लगाई है टीएमसी को, यह पब्लिक डेटा है। एक और फॉल्ट लाइन था मदरसा नेटवर्क। मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फ्लैग किया। यहां पे अनरेगुलेटेड मदरसा हैं जिसको लॉजिस्टिकल नोड्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारे सेल्स। और पॉलिटिकल ब्लाइंड स्पॉट, टीएमसी इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी थी। अब बांग्लादेशी वोटर, इनके फ्री के वोट्स, इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसे ये सेकुलरिज्म के नाम पे जस्टिफाई करते थे, ये सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। इसके साथ डेमोग्राफिक चेंज भारत के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे थे और जिन लोगों के ऊपर दबिश हुई थी कश्मीर में वो सारे लोग भागे। जिन लोगों के ऊपर दबिश हुई थी माओइस्ट एरियाज में, ये दोनों नेक्सस बना के बांग्लादेश मूव कर चुके थे। और साथ ही साथ बांग्लादेश में, जी हां, नॉर्थ ईस्ट के ये जो पुराने रेबल लीडर्स हैं ना, जो भगौड़े हैं परेश बरुआ टाइप के, इन सबको छोड़ा जा रहा था, इनको एक्टिवेट किया जा रहा था। और इसीलिए ये एक डू और डाई मिशन है भारत की सारी एजेंसीज के लिए। ऐसे ही इंडियन आर्मी 3 नए गैरिसन्स को बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बनाती नहीं है। याद रखिए, नो आर्मी इन द वर्ल्ड कैन डिफेंड एन इनडिफेंसिबल 20 किलोमीटर्स ऑफ स्ट्रिप, अगर आसपास सारे लोग आपके एनिमी हो जाए। और इसीलिए वेस्ट बंगाल में सिर्फ इलेक्शन नहीं होगा, यहां एक ताबड़तोड़ सफाई का मिशन चालू होगा। आने वाले दिन में आपको यह कहानी समझ आ जाएगी। याद से इसे लाइक, शेयर और रीपोस्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।